मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 जून 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंप के बाद स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार दोपहर को भी एक और भूकंप आया। देश के उत्तरी तट के पास आए इस भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। रॉयटर्स के मुताबिक राजधानी काराकास और मराके में भी झटके महसूस किए गए। इधर पिछले भूकंप के 3 दिन बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। 3300 से 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 51,700 लोग अभी भी लापता है। चिंताजनक बात यह है, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मृतकों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, दुनिया के लिए अब अनहोनी के संकेत मिल रहे हैं। पिछले भूकंप को लोग अभी भूले ही नहीं थे। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में शनिवार शाम 7 बजे 6.2 तीव्रता का तेज भूकंप आया। इसका असर अफगानिस्तान समेत 8 देश भारत, पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी देखा गया। देश में जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग एक बार के लिए दफ्तरों और घरों से बाहर निकल आए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने पर संकट नजर आ रहा है। यानी कि प्रदेश में 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि ओबीसी आयोग को सरकार से अभी कोई आरक्षण डेटा भी नहीं मिला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को 15 जून को पत्र लिखकर साफ कह दिया है कि चुनाव की तिथि नजदीक है, आरक्षण संबंधित डेटा उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से काफी ढिलाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में जुलाई में पंचायत चुनाव संभव नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 से बढ़ाकर 38 करने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की परिसीमन पर तैयार स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया गया है। रिपोर्ट में लोकसभा की 13 नई सीटें बनाने के लिए मौजूदा 7 लोकसभा सीटों को 2 और 3 भागों में बांटने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में चूरू लोकसभा सीट को 2 भागों में बांटकर एक और नई लोकसभा सीट बनाने की सिफारिश की गई है। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा सीटों को भी 3-3 भागों में बांटने का प्रस्ताव है। 18 सीटों को यथावत रखने का सुझाव दिया गया है। हालांकि परिसीमन पर फाइनल फैसला परिसीमन आयोग करेगा। एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के विरोध में जयपुर दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति ने शनिवार को M20 आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की है। समिति का कहना है कि यह आंदोलन एथेनॉल मिश्रण नीति के खिलाफ किसानों, पशुपालकों, युवाओं और आम नागरिकों की आवाज बनेगा तथा इसे देशव्यापी जन अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। समिति के अध्यक्ष रमन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने जिस प्रकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को नीति का हिस्सा बनाया है, उसी के विरोध में किसानों ने प्रतीकात्मक रूप से दूध में पानी के मिश्रण को M20 नाम दिया है। उनका कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी को थाने की लोकेशन और फोटो भेजने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक आतंकी शहजाद भट्टी से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करता था और उससे महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करता था। एसपी नरेंद्र मीणा ने बताया, पुलिस को 24 जून को युवक के संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ टाउन निवासी क्रिस रॉय उर्फ सान पुत्र अजय राय मंडल लंबे समय से शहजाद भट्टी के संपर्क में था। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर चल रहा आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। भर्ती प्रक्रिया में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को सामूहिक अवकाश पर जाकर सफाई कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। हड़ताल के पहले ही दिन राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित नजर आई। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारी
कर्मचारी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई। इसी वजह से आंदोलन को अगले चरण में ले जाने का फैसला किया गया है। दरअसल आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी संगठनों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में परंपरागत रूप से सफाई कार्यों से जुड़े परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा पूर्व भर्ती से जुड़े न्यायालयीन मामलों को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने, वर्तमान में सफाई कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता देने और भर्ती प्रक्रिया को यूनियन के साथ हुए समझौते के अनुसार पूरा करने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने राजस्थान में अपने खीरे के फार्म के लिए अपने ही मंत्रालय की योजना से करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली। दरअसल डीडवाना कुचामन जिले के पीहे गांव में चौधरी का फार्म है और इसी फार्म के लिए चौधरी ने यह सब्सिडी उठाई। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री होने के साथ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी है। इसे हितों का सीधा टकराव माना जा रहा है। अब इस खुलासे के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है, जबकि मंत्री अपना खुद का बचाव करते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 46 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल से प्रतिबंधित कर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया है कि इन संस्थानों ने फर्जी, कूटरचीत और गलत दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल पर अग्रेसित किए, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है। विभाग के अनुसार संबंधित संस्थानों को पहले नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन जांच में उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। शनिवार दोपहर 1 बजे प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता जूतों की माला लेकर अधीक्षक के ऑफिस के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस ने मुख्य दरवाजे पर ही उन्हें रोक लिया। पुलिस कर्मियों ने पीछे की ओर धकेला। इसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। देहात कांग्रेस अध्यक्ष राम सिहाग ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 30 जून को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बीकानेर आएंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लिफ्ट कैनाल परियोजना का तीसरा चरण जोधपुर और जिले के अधिकांश पेयजल योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने परियोजनाओं को वर्षों तक जानबूझकर लटकाए रखा और आवश्यक वन एवं रेलवे स्वीकृतियां नहीं ली थी। अब यह सभी बाधाएं दूर हो गई है और अगले 3-4 महीनों में तीसरे फेज का पानी जोधपुर तक पहुंचने लगेगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से एक बार फिर सोने और चांदी के भाव में उछाल देखा जा रहा है। शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। चांदी 4,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,30,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1,200 रुपए तेज होकर 1,46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,100 रुपए तेज होकर 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भाव में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं है। राजस्थान की प्रमुख मंडियां जैसे नोखा, श्री गंगानगर, नागौर, मेड़ता, बीकानेर, जोधपुर, सुमेरपुर, यहां व्यापारिक रुझानों के अनुसार इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,900 रुपए, जीरा बिका न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 22,500 रुपए, अरंडी का भाव रहा 5800 से अधिकतम 6400 रुपए। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, मानसून की रफ्तार अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन मानसून अभी भी कमजोर है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार आज भी प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान के मात्र गिने चुने हिस्से में ही दोपहर के बाद आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में 28 जून से 1 जुलाई तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान आंधी बारिश का फिलहाल तो कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। उसके बाद 2 जुलाई को मौसम बदलने की संभावना है और 2 या 3 जुलाई को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में 2 और 3 जुलाई को बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शुक्रवार को ईरान पर अमेरिका ने करीब 1 घंटे तक मिसाइल हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान ने सीज फायर तोड़ा था, इसीलिए जवाबी कार्रवाई की गई है। वहीं ईरान ने दावा किया है युद्ध विराम का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।